हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। और आ चुका है अलॉटमेंट। आ चुका है राउंड 2 का अलॉटमेंट। RUHS 2025 BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और अरे और BPT और फार्मेसी, इन चारों कोर्सेज के अलॉटमेंट आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला है, क्या कट ऑफ रही है, प्राइवेट की क्या, गवर्नमेंट की क्या, है ना। कोई टेक्निकल एरर हुआ है तो वो भी देखेंगे, अदर स्टेट को कॉलेज मिला कि नहीं मिला वो भी देखेंगे, है ना। और डिफेंस कोटे पे किस नंबर तक कॉलेज मिला, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को किस नंबर तक मिला, किसे कॉलेज ज्वाइन करना है किसे नहीं करना है। जो ज्वाइन नहीं करेगा तो उसे अगले राउंड में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसका अपग्रेड हुआ है उन्हें क्या करना है, जिसका अपग्रेड नहीं हुआ उन्हें क्या करना है ना। क्या कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हो गया है क्या कि जो कॉलेज भरा ही नहीं वो भी मिल गया हो, ऐसी कुछ गलती हुई है क्या, तो वो भी देखेंगे। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एक एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। पूरा एक बढ़िया सेशन हम लेके आए हैं। और आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि किस नंबर पे कौन सा कॉलेज आपको मिला, आप कमेंट बॉक्स में भी बताना। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अलॉटमेंट आया कहां पर है, चेक कैसे करना है और क्या इसका प्रोसेस है। देख लो भाई, इतनी बात लगभग सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी ने फिर दोस्तों CUET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम करवाया BSc नर्सिंग पैरामेडिकल BPT और फार्मेसी में एडमिशन के लिए। कंबाइन एग्जाम हुआ इस बार, और इस कंबाइन एग्जाम की पहले राउंड की काउंसलिंग हो गई और अब राउंड 2 की काउंसलिंग का अलॉटमेंट आज जारी हो चुका है। आज का क्या मतलब है सर, आज मतलब आपका 4 अक्टूबर आज ही की डेट थी। और मैंने आपको बोला भी था कि भाई 8-10 बजे तक अलॉटमेंट आ भी सकता है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, तो आज आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो अलॉटमेंट हमारा आ चुका है ना। कॉलेज अलॉट तो हो गया, है ना। और अलॉटमेंट जिनका भी आ गया है मेरे दोस्तों, वो डाउनलोड कैसे करना वो भी देखेंगे, है ना। और दो चीजें हैं बेटा, एक तो है अलॉटमेंट और एक क्या है, रिपोर्टिंग, है ना। अलॉटमेंट आ गया है और अब कॉलेज रिपोर्ट करना है। आज है 4 अक्टूबर 2025, तो आज अपना अलॉटमेंट आया है बेटा राउंड 2 का, है ना। और कॉलेज ज्वाइन कब करना है जी, कॉलेज ज्वाइन करने की डेट क्या है जी, कब तक कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। मैं तो कहूंगा 9 अक्टूबर तक ही ज्वाइन कर लेना, ओके। लेकिन ज्वाइन करने से पहले कॉलेज को पहले विजिट करना है, देख के आना है, व्यवस्था, कैंपस, INC, फैकल्टी, बच्चों का रिजल्ट, सब कुछ देखने के बाद अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करना। क्लियर बात, बिल्कुल। अब अलॉटमेंट डाउनलोड कैसे करना है वो बताता हूं, और कौन सी वेबसाइट पर अलॉटमेंट आया हुआ है। वेबसाइट की अगर हम बात करें बेटा, तो वेबसाइट है RUHSCUET 2025.com, ये वेबसाइट है बेटा, ध्यान से सुन रहे ना। RUHSCUET 2025.com, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, RUHSCUET 2025.com, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो, CUET राउंड 2 अलॉटमेंट लेटर आर नाउ लाइव, मतलब राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है। सबसे पहले काउंसलिंग पे क्लिक करना होगा। काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो सर कहाँ पे है ही नहीं, अलॉटमेंट का लेटर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा सर। सर कहीं पे भी नहीं दिख रहा ऑप्शन, इधर भी नहीं दिख रहा उधर भी नहीं दिख रहा। कहाँ से करेंगे डाउनलोड, यहां से करोगे लॉगिन से। लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर रोल नंबर और पासवर्ड डालना है और सर्च वाला बटन दबाना है। सर्च वाला बटन दबाते ही, हाँ जी, अब देखिएगा सर्च वाला बटन दबाते ही इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ऐसे इस तरह का ऑप्शन दिखेगा आपको। टीम एक बार स्क्रीन दिखा लें, इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले आपको लॉगिन करना है। अब देखो नीचे की तरफ ऐसे लिखा हुआ आएगा, प्रिंट चॉइस फॉरम और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है, आपको इस प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है।
जैसे ही लेटर पे क्लिक करोगे, इधर आपका लेटर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और वो लेटर कुछ इस तरह से दिखेगा। देख लो आप, ये आपका अलॉटमेंट लेटर है। आपको जो भी कोर्स मिला है, पहले कोर्स का नाम इधर ऊपर ही ऊपर दिखेगा, राउंड 2। जैसे इस बच्चे को मिला है बीएससी ऑप्थेलेमिक, अगर किसी को बीएससी नर्सिंग मिला है तो लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग। इधर आपका क्या होगा, फोटो। यहाँ पे आपका नाम और पूरी डिटेल होगी, आपके जो भी परसेंटेज है, आपकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ। अब ये जो कॉलेज बच्चे को मिला है, जैसे इसको मिला है RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, RUHS कॉलेज मिला है इस बच्चे को, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। जो कोर्सेज मिला वो भी। अब कॉलेज ज्वाइन करने की डेट देखो, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, और 10 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से पहले पहले ज्वाइन करना है, ध्यान रखना। ये क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो आप खुद ही, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे इन्होंने और कुछ स्पेशल लिखा है क्या, है ना? और इन्होंने कहा है कि जब कॉलेज ज्वाइन करने आओगे तो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लाने, यही लिखा हुआ है देखो। You require to take print out of allotment letter and join your allotted college between 5 से 10 अक्टूबर तक कॉलेज ज्वाइन करना है आपको, ये इन्होंने बोला है। और जब ज्वाइन करने आओ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना, अंडरटेकिंग लेके आना, एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना, ठीक है ना, और भी रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब लेके आना, इन्होंने ये बोला है। ठीक है बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, फिर एक नीचे लाइन लिखी हुई है, दिस अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ केस पेंडिंग इफ एनी बिफोर द ऑनेबल कोर्ट। अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो उस केस के ऊपर आधारित अलॉटमेंट है, ऐसा कोई केस पेंडिंग है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, ये तो बात हो गई कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे होगा, डाउनलोड करने का तरीका बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा वहां लॉगिन कर रहा है और अलॉटमेंट अगर मिल नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, है ना। और किसी का अलॉटमेंट ओपन ही नहीं हो रहा, लॉगिन ही नहीं हो रहा, पासवर्ड भूल गए तो वहां फॉरगेट का ऑप्शन है ना बच्चों? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला है। अब हम इसकी बात करें क्या? बिल्कुल करो जी, है ना। तो मेरा सब बच्चों से निवेदन है, बारी आ चुकी है कट ऑफ की। अब हम कट ऑफ जानने वाले हैं भाई साहब, आपके कमेंट लेने वाले हैं, चिंता ना करो, है ना। तो मेरा सब बच्चों से आग्रह रहेगा, हर बच्चा अब ये बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज किस नंबर तक मिला है। प्लीज सभी बच्चों से मेरा विशेष विशेष आग्रह रहेगा, हर स्टूडेंट अब ये बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज किस नंबर तक मिला है, कौन सा कॉलेज किस नंबर तक मिला है। ठीक है बच्चों, बताना शुरू कर दीजिएगा, मैंने कॉलम बना लिए हैं आप लोगों के लिए बेटा, इससे एग्जैक्ट आपको कट ऑफ पता चलेगी। प्लीज सेशन शेयर कर दीजिएगा, प्लीज सारे बच्चे सेशन को क्या करें, एक बार शेयर कर दीजिए, हर बच्चे तक ये बात पहुंचा दो कि राउंड 2 का अलॉटमेंट क्या आ चुका है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो बेटा आ चुका है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है बेटा। राउंड 2 का अलॉटमेंट क्या आ चुका है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ जी, तो इस बात को अब आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, अब ये मैंने आपके लिए क्या बना दिए हैं, कॉलम, ठीक है भाई, बिल्कुल। और यहीं पे हम जानकारी लिखने वाले हैं कि कितने नंबर तक कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ना बच्चों? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये लीजिएगा। अब बच्चों आप बताना शुरू करिए कमेंट बॉक्स में, अपनी कैटेगरी बताओ, और जो कॉलेज मिला है वो बताओ, और जो कोर्स मिला है वो बताओ, फटाक से बताओ सारे बच्चे। हाँ जल्दी बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। और टीम को भी बोलूंगा कि पेज पे लिखना शुरू करें। हाँ जी, सबसे पहला ही पहला, और कोई विशेष बात है तो भी बताओ सर। अदर स्टेट 84 पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, है ना। एक सबसे पहली बात जो मुझे दिखने को मिल रही है वो है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा है 15% का, ऑल इंडिया कोटा है 15% का। और इस ऑल इंडिया कोटे में अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं। पता नहीं इस बार ऑल इंडिया कोटा को कैसे शामिल नहीं किया, पहले राउंड के अंदर भी ऑल इंडिया कोटे को शामिल नहीं किया और इस राउंड में भी शामिल नहीं किया। ऑल इंडिया कोटे में ही आते हैं अदर स्टेट के बच्चे, है ना।
तो अदर स्टेट के बच्चों को राउंड फर्स्ट में भी कॉलेज नहीं दिया इन लोगों ने और राउंड सेकंड में भी कॉलेज नहीं दिया। इसकी वजह मैंने जानने का प्रयास भी किया था पहले राउंड में, तब इन लोगों ने कहा कि हम सेकंड राउंड के अंदर ऑल इंडिया कोटा ओपन कर सकते हैं। तो अब सेकंड राउंड में भी इन्होंने ओपन नहीं किया है ऑल इंडिया कोटा। तो इसकी वजह मेरे दोस्तों सुबह पता चलेगी जब यूनिवर्सिटी में पूछेंगे, ठीक है कि नहीं। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, निराश नहीं होना है, ठीक है ना। जिनको ऑल इंडिया कोटा का फायदा नहीं मिला है उन बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना होगा। आप RUHS यूनिवर्सिटी जाएं बच्चों, यूनिवर्सिटी के अंदर रूम नंबर 202 के अंदर पहुंचे, वहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनी जाती है, ठीक है ना। 6 अक्टूबर मंडे को आप चले जाएं क्योंकि कल तो संडे है। हाँ जी, अगले पॉइंट पे चलूंगा मैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक एक करके सब पूछते रहें, बताते रहें, है ना। इससे हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे और मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। फटाक से सेशन शेयर कर दो सारे बच्चे। 78 पर ओबीसी में चिकौन बाड़मेर मिला, ये लो जी, ये लो जी, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 78, है ना, शुरुआत हो गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लीजिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा आया है वो आया है 78 का, और 78 नंबर पे बाड़मेर, बाड़मेर। साथ में कैटेगरी जरूर बताएं भाई, ओबीसी, ओके, ओबीसी, है ना, ओबीसी, ये लीजिएगा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, इसके बाद में 74 ओबीसी जिकॉन केकड़ी, ये लो जी, 74 केकड़ी, केकड़ी, हाँ जी, और ओबीसी, ये लीजिएगा बेटा। और आगे बॉयज और गर्ल्स भी बताएं मुझे, बॉयज हैं तो बी लिख दें, गर्ल्स हैं तो जी लिख दें, इससे एग्जैक्ट कट ऑफ पता चलेगी बेटा। हाँ जी, और प्राइवेट कॉलेज भी मिला है तो भी साथ में बताओ किस नंबर तक मिला है बेटा। हाँ जी, फिर आपके मैं कमेंट लूंगा, डाउट लूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। हाँ जी, इसके बाद में, इसके बाद में 73 ओबीसी में जिस पे नहीं मिला ना, वो मैं इधर लिखूंगा भाई। जिस नंबर तक नहीं मिला वो मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पे लास्ट में। नॉट अलॉट, नॉट अलॉट वाले यहाँ, एक बच्चे ने मुझे बोला है सर 73 ओबीसी नॉट अलॉट, ये लो जी, है ना। यहाँ नॉट अलॉट वाले हैं, नॉट अलॉट, ठीक है ना। जिनको नहीं मिला वो इधर मैं लिख रहा हूं, ओके। इसके बाद में 68 ईडब्ल्यूएस पर जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज मिली है। हाँ, 68 जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज, अगले पेज पे लिखूंगा प्राइवेट, ठीक है ना। ये लीजिएगा, यहां पर इसके बाद में बताते रहो सारे बच्चे, फटाक से बताते रहो बेटा। इस पे प्राइवेट आएगा, ठीक है, इस पेज पे प्राइवेट कॉलेज आएगा, प्राइवेट की कट ऑफ इस पेज पे आएगी, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इस पेज पे आएगी, और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ इस पेज पे आ जाएगी, पूरे पे, इस पूरे के पूरे पेज पे, है ना, बिल्कुल जी। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट है 84 कोटा जनरल, ये लो जी, 84 पर कोटा का कॉलेज मिला है, जनरल कैटेगरी है, ये लो। और आगे बी या जी भी बताओ। 66 एससी कैटेगरी में बीआरटी नहीं मिला, ये लो जी, 66 एससी बीआरटी नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद में बेटा, इसके बाद 71 एससी जिकॉन बीकानेर अपग्रेड हो चुका है, ये लीजिएगा, 71 नंबर है, एससी कैटेगरी है, और आपको बीकानेर अपग्रेड हुआ है, बीकानेर। अपग्रेड वाले बच्चे प्लीज जरूर बताना भाई, अपग्रेड वाले बच्चे जरूर बताना प्लीज। इसके बाद में बेटा 70 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, डूंगरपुर से जीत में अपग्रेड हुआ है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 41 नंबर पर एमबीसी कैटेगरी में वेदांसी कॉलेज मिला है, ये लो जी, 41 नंबर है, एमबीसी कैटेगरी है ना, और वेदांसी,
है ना। ये प्राइवेट की कट ऑफ बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लेना। हाँ, इसके बाद में 68 नंबर ओबीसी, 1 नंबर ईएसआईसी, 2 पर जीत जोधपुर, नहीं मिला अनंता, राज संबंध मिल गया। थैंक यू सर। हाँ जी, कितने नंबर है? 68। हाँ जी, 68 पर आपको अनंता मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया बेटा। 68 ओबीसी अनंता, है ना। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की कट ऑफ बता रहा हूं बेटा। 73 नंबर है ओबीसी बॉय, जिकॉन धौलपुर मिला है। 73 नंबर है ओबीसी बॉय और धौलपुर मिल गया। ये लो जी, धौलपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है 73 नंबर पर। प्लीज जल्दी बताते रहें, सारे बच्चे बताएं कट ऑफ। इसके बाद में 74 नंबर है ओबीसी में, जिकॉन डूंगरपुर मिला है, ये लीजिएगा। 74 है ओबीसी, 74 ओबीसी बॉय और आपको मिला है डूंगरपुर, ये लीजिएगा डूंगरपुर। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। एक बार परवीन जांगिड़ जी की जय हो। ये लो जी, थैंक यू सर, आपको भी बहुत सारा प्यार बेटा, बहुत सारा प्यार। इस बार तो भाई साहब आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं सिलेक्शन के। वाह जी वाह, क्या बात है। और मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा सारे विजियंस को, ध्यान से सुन लो भाई, सुन लो। देखो, हर बच्चे को कहना चाहूंगा, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फ्लोरेंस बैच जरूर ज्वाइन करना है। और आज से आपका ये फ्लोरेंस बैच 79 का हो चुका है, 790 का हो चुका है। हर बच्चे को ये फ्लोरेंस बैच जरूर लेना है, जिसको भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल गया है ना। क्योंकि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और राजस्थान के बच्चे जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए विजय एजुकेशन ऐप के अंदर 8 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही है जीत 2.0 में। और इसकी फीस भी 990 से 790 कर चुके हैं। तो जो भी बच्चा अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है, वो विजय परिवार से जुड़ के कर सकता है। अब वापिस कटऑफ पे आना चाहूंगा बेटा। हाँ जी, इसके बाद 73 पर धौलपुर, ये बेटा आदिल, आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। हाँ, 61 नंबर है एमबीसी कैटेगरी में, जिकॉन डूंगरपुर मिला है। अरे वाह सोनू गुजर, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई सोनू और आपकी पूरे परिवार को। 61 एमबीसी, एमबीसी और इसके बाद आपको मिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर एमबीसी की कट ऑफ एससी से भी कम गई है भाई, एससी से भी कम कट ऑफ गई है एमबीसी कैटेगरी की। हरीश बिश्नोई 86 पर ओबीसी में आरयूएचएस मिला है। हरीश बहुत बहुत बधाई बेटा, 86 नंबर पर ओबीसी बॉय आरयूएचएस मिला है, बहुत बहुत बधाई बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हरीश जी। हाँ, इसके बाद में अलॉट है सर 73 में, जिकॉन भरतपुर बॉय अरविंद सिंह, बधाई हो आपको। 76, 76 पर आपको मिला है अरविंद सिंह, कैटेगरी कौन सी अरविंद? 73 में जिकॉन भरतपुर, भरतपुर भरतपुर बॉय, तो मुझे लगता है कि ओबीसी ही होनी चाहिए आपकी। इसके बाद में हाँ जी, 70 नंबर है ओबीसी में, प्राइवेट मिला है, ये लीजिएगा भाई। 70 नंबर पर ओबीसी में, ओबीसी के अंदर प्राइवेट मिला है भाई। 70 नंबर ओबीसी प्राइवेट मिला है उदयपुर का, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसके बाद आगे 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 84 कोटा, 84 कोटा आ चुका है भाई हमारे पास। 74 बॉय केकड़ी, 74 बॉय केकड़ी, ये लो जी आ चुका है भाई। इसके बाद में 76 एससी नॉट अलॉट, यहां लिख देता हूं, सॉरी 67 एससी, ये जो नॉट अलॉट वाले बच्चे हैं ना, वो मैं यहां लिख रहा हूं। इसके बाद में 71 नॉट अलॉट, बेटा कैटेगरी बताओ, देखें कैटेगरी साथ में बताइए। हाँ, 40 नंबर पर सनराइज उदयपुर मिली है एसटी कैटेगरी में, 40 नंबर है सनराइज उदयपुर मिल गई है।
40 नंबर एसटी कैटेगरी, और आपको मिली है सनराइज उदयपुर। अच्छी कॉलेज है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पास आईएनसी भी है। हाँ, बहुत बहुत बधाई बेटा। हाँ, 52 ओबीसी में कैम्ब्रिज बाड़मेर मिली हैं, ये लीजिएगा। 52 ओबीसी बाड़मेर प्राइवेट। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट 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 56 नंबर एससी में अनंता मिली है। 56 नंबर एससी अनंता। ओके, बहुत बढ़िया, ये प्राइवेट है, ठीक है। हाँ जी, और इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में गवर्नमेंट वाले फटाफट बताते रहो, जिसने पहले कमेंट किया वो एक बार और करो बेटा। किस नंबर पे कौन सा गवर्नमेंट मिला, आने दीजिए फटाक से लिस्ट, फटाक से लिस्ट आने दीजिए आप। हाँ जी, गवर्नमेंट की लिस्ट चाहिए मुझे। हाँ, 70 नंबर ईडब्ल्यूएस, वाह जी वाह। 70 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नावा कॉलेज मिला है, नावा। ईएसआई किस किस को मिला है वो थोड़ा बता दो भाई। ईएसआई 80 नंबर पर एक बच्चा है जनरल कैटेगरी का, उसे ईएसआईसी मिला है भाई, अलवर वाला। और इसके बाद में एक 78 नंबर वाला बच्चा है ओबीसी के अंदर, 78 वाला बच्चा है ओबीसी में, उसको भी ईएसआईसी मिला है भाई। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद में, इसके बाद में 68 नंबर 68 ईडब्ल्यूएस प्रतापगढ़ मिला है भाई, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 68 गई है भाई, हमें लगभग यही आइडिया था। इसके बाद में 78 नंबर 78 78 नंबर एससी कैटेगरी जोधपुर मिला है भाई, एसएन जोधपुर। वाह जी वाह, बहुत बहुत बधाई बेटा। हाँ, 62 नंबर एसटी बोए केकड़ी मिला है, ये लो जी, ये लो जी केकड़ी। एग्जैक्ट मैंने जो बोला है वही कट ऑफ है आपके सामने, देख लो, ये देख लो, है ना, वही कट ऑफ जो मैंने बोला है, एग्जैक्ट वही है ना। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, और मैंने जिस तरह से भरवाई आपको कॉलेज एज इट इज उसी सीक्वेंस में मिली है। अब किसी के नंबर थोड़े कम है तो उसे अगले राउंड में मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो निराश क्यों हो रहे हो, सारी सीटें थोड़ी ना भर गई भाई, थर्ड राउंड में भी सीटें खाली रहेगी। कोई एक आध नंबर से पीछे रह गया है तो चेहरे पर उदासी नहीं, मुस्कान होनी चाहिए, चिंता मत करो, सारे नियम बताऊंगा अभी आगे। हाँ, अब देखिएगा 49 प्राइवेट के भी एक दो डेटा आए हैं मेरे पास। एक आया है 47 एसटी महाराणा प्रताप कॉलेज है, वो मिली है। और इसके बाद में एक बच्चे का है 49 ओबीसी मेवाड़ कॉलेज मिली है। और इसके बाद में, 42 नंबर है ईडब्ल्यूएस सहनाज कॉलेज मिली है, जयपुर की। और इसके बाद में वापस गवर्नमेंट के डेटा की तरफ जा रहा हूं। हाँ, गवर्नमेंट के डेटा आप भी नोट करते रहिएगा मित्र। हाँ जी, इसके बाद में, इसके बाद में हाँ जी, अब देखिए ये डेटा हमारे पास आ चुके हैं, और भी हमारे जो मित्रगण हैं वो लगातार डेटा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इसके बाद में मेरे पास एक डेटा आया है 78 ईडब्ल्यूएस, 78 ईडब्ल्यूएस को भी ईएसआईसी कॉलेज मिल चुका है। इसके बाद में 76 है ईडब्ल्यूएस, इस पर हनुमानगढ़ मिला है, हनुमानगढ़। और इसके बाद में बेटा ओबीसी में 62 पर सनराइज मिला है, ये लो जी, ओबीसी 62 ओबीसी सनराइज, ठीक है जी, उदयपुर। इसके बाद में भाई एससी कैटेगरी में 45 नंबर पर वेदांसी कॉलेज मिला है, 45 एससी वेदांसी,
ये लीजिएगा। इसके बाद में बेटा ओबीसी में 54 नंबर पर स्टार कॉलेज मिला है जयपुर का। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर 71 नंबर है, ईडब्ल्यूएस है, धौलपुर मिला है, धौलपुर। इसके बाद में 83 नंबर है, 83 ओबीसी मिला है। ओबीसी कैटेगरी में अलवर का मेन कॉलेज मिला है, बहुत बहुत बधाई जी। इसके बाद में 53 ओबीसी है ना, 53 ओबीसी अरावली कॉलेज मिला है, अरावली है ना। एक तो मैं सब बच्चों से निवेदन करूंगा और फटाक से डेटा देते रहें। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जानकारी दोगे, तो इससे आने वाले बच्चों को बहुत फायदा होगा जो आगे राउंड 3 की काउंसलिंग कराएंगे और राउंड 2 के एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी, है ना। पूरे राजस्थान के अंदर अगले साल भी जो लोग कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। ये विजय एजुकेशन का वीडियो सब लोग यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति उपयोग में ले सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस कट ऑफ के वीडियो को डाउनलोड करके कहीं पे भी डाल सकते हैं, आपको पूरी परमिशन है विजय परिवार की तरफ से। बेटा मेरा कोई भी ऐसा विद्यार्थीगण जो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी बनाता है तो इन वीडियो का उपयोग कर सकता है, इन कट ऑफ के वीडियो का। ठीक है बेटा, आप मेरा अपना परिवार हो, आपको कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, 54 एससी कैटेगरी में मदर टेरेसा कॉलेज मिली है, मदर टेरेसा। ओके। इसके बाद में 50 नंबर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इस पर अरावली कॉलेज मिली है, ये लीजिएगा अरावली। इसके बाद में 37 नंबर एसटी कैटेगरी इंपेरियल कॉलेज मिली है, इंपेरियल, ये लीजिएगा। मैंने ये बात बोली भी थी कि एसटी कैटेगरी के अंदर 40 से कम पर भी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट का मिला है, आपके सामने है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, ये देख सकते हो। अब मैं कुछ और कमेंट लेना चाहूंगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा। पहले तो मैं बधाई दूंगा आप सबको, सुनिएगा, और आप सब कमेंट में लिखते रहो प्लीज, मेरा दिल से निवेदन है। आप कमेंट में लिखो आपके कितने नंबर थे, आपकी कौन सी कैटेगरी है और कौन सा कॉलेज मिला, और आगे बॉयज है गर्ल्स है वो भी लिख दो, शॉर्ट में लिखो लेकिन लिखो जरूर। और मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए बेटा। और सुनिएगा, आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपना जो रिजल्ट है बेटा वो विजय टीम के नंबर पर भी भेज सकते हो, 9649721229। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो अपना रिजल्ट फोटो सहित, शॉर्ट वीडियो सहित, है ना। आपने अगर विजय परिवार से तैयारी की है बेटा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप जरूर व्हाट्सएप पे अपना रिजल्ट भेजें, है ना। साथ में अपना प्यारा सा फोटो बेटा जरूर भेजें, अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप पे भेजें, पिताजी का नाम भी साथ में भेजें बेटा, ठीक है ना। आपका जिला कौन सा है वो भेजें और कॉलेज कौन सी मिली है वो भी लिख करके भेजें बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। और ये तो भेजना ही है, और अगर आप दिन में कोई शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं तो वो भी भेजें, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आपने कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रही, और जो बच्चे अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे। अगर शॉर्ट वीडियो भेज सकते हैं तो साथ में वो भी भेजें। बाकी अगर वीडियो नहीं भी भेजें तो कम से कम ये डिटेल तो जरूर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, 9649721229, या एक दूसरे और नंबर है उस पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, वापिस आऊंगा मैं मुद्दे पे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। क्या सर डायरेक्ट एडमिशन होता है? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लेना चाहूंगा बच्चों के। एक बच्चे का क्वेश्चन क्या आया है, क्या सर डायरेक्ट एडमिशन होता है? डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट प्रवेश, बेटा इसका आंसर है नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता है ना। कहीं पर भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जो प्रवेश परीक्षा जिसने दी है, सबसे पहले तो प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम, और इसके बाद में काउंसलिंग, और काउंसलिंग से ही प्रवेश होता है बेटा। प्रवेश हमेशा कहाँ से होता है बेटा? काउंसलिंग के द्वारा ही प्रवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ,
ऐसा जरूर हो सकता है कि काउंसलिंग के अंदर कोई लास्ट राउंड के अंदर ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जा सकती है। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है बेटा कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के अपनी जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिखा करके एडमिशन ले सकते हैं, है ना। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावना इस बार कम लग रही है, फिर भी हो सकता है कि कोई लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाए। ठीक है ना। बाकी अभी राउंड 3 जो होगा वो तो ऑनलाइन ही होगा। राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो तो आपकी ऑनलाइन होगी। राउंड 3 की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और लगभग संभावना है कि 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब अब एक दो क्वेश्चन आपका और भी है तो पूछ पूछ लो बेटा। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? देखो बेटा, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है, एक तो सबसे पहली बात है, अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया है तब तो आपको कॉलेज पक्का ही ज्वाइन करना है। बस जो भी नया कॉलेज मिला है वो ज्वाइन ही करना है। पहले पुराने कॉलेज में जाना है आपको। पुराने कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। पुराने कॉलेज से आपको क्या लेके आना है? डॉक्यूमेंट। पुराने कॉलेज से जाकर के पहले डॉक्यूमेंट लाएं। ठीक है ना। और इसके बाद में जो भी आपको नया कॉलेज मिला है उसे ज्वाइन करें। नया कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। ठीक है ना, जमा करवाएं। तो फीस फीस बेटा जो है ना, जो पुराना कॉलेज आपको मिला हुआ था वो कॉलेज डायरेक्ट फीस नए कॉलेज में ट्रांसफर करेगा, ध्यान रखना। फीस आपको नए कॉलेज में नहीं देनी है। फीस जो पुराना कॉलेज है वो फीस खुद कॉलेज की तरफ से ट्रांसफर होगी, है ना। हाँ जी। अब अगर मान लो कि इस कॉलेज की अगर फीस कम है तो उतना आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिनका चेंज नहीं हुआ उनका, अगर मान लो किसी का चेंज हुआ ही नहीं, और ध्यान रखना जिनका अपग्रेड हो गया है ना उनको ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपको नया कॉलेज पसंद नहीं है तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने कॉलेज की सीट कैंसिल हो गई है आपकी, ध्यान रख लेना। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चेंज नहीं हुआ है तो आपकी पुरानी सीट सुरक्षित है। अगर मान लो आपका अपग्रेड हुआ ही नहीं, अपग्रेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपका पुराना कॉलेज सेफ है, पुरानी सीट सेफ है, पुरानी सीट सेफ है। तो सर अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो भी मुझे दोबारा ज्वाइन करना है क्या? तब तो दोबारा क्यों ज्वाइन करना है? आपका ऑलरेडी ज्वाइन तो है। फिर भी आप अपने कॉलेज में एक बार पता कर लेना, अगर वो दोबारा बुलाए तो चले जाना। ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा सर जिनको कॉलेज नहीं मिला तो कॉलेज नॉट अलॉट। मान लो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, चिंता क्यों करते हो? तीसरे राउंड में आप भाग ले पाओगे। अगर किसी को कॉलेज मिला नहीं तो निराश 1% मत होना, क्योंकि अभी 100% सीटें थोड़ी ना भरी जाएगी। आप देख लेना बेटा, तीसरे राउंड में गवर्नमेंट सीट भी कुछ खाली रहेगी बेटा, और प्राइवेट की सीट तो बहुत खाली रहेगी। प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं अभी तो बहुत खाली रहेगी बेटा तीसरे राउंड के लिए। तो बिल्कुल यूं टेंशन मत लेना कि अरे सीटें भर गई हम पीछे रह गए, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ काउंसलिंग को। आप देख लेना, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट भी लगभग लगभग आप मान के चलो कि 150 से 200 तक सीटें जो है अब भी खाली रहेगी आपकी, जो कि थर्ड राउंड में भरी जाएगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और प्राइवेट कॉलेज की सीट तो लगभग 2000 सीट आपकी खाली रहेगी कम से कम, जो आपकी राउंड 3 में भरी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है, समझ आई बात आपके? बिल्कुल बेटा। हाँ, और पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सर मुझे जो राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या ये हम थर्ड राउंड में चेंज करा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। अपग्रेड का मौका केवल एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद दोबारा अपग्रेड नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होगा।
राउंड 3 में ये कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। राउंड सेकंड के अंदर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप ये कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो क्या ये कॉलेज तीसरे राउंड में आप चेंज करा सकते हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और दूसरी बात है, अगर सर हम राउंड 2 का कॉलेज ज्वाइन ना करें तो राउंड 2 में आपको अलॉट हो गई, मान लो कॉलेज तो अलॉट हो गया, लेकिन अगर ज्वाइन नहीं करे तो बेटा, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं करें तो बेटा एक नियम लिखा हुआ है, मैंने देखा है। उस नियम में यह लिखा है कि आप राउंड थर्ड में भाग ले सकते हो, राउंड थर्ड में शामिल हो सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है बेटा, हो सकते हो। ठीक है ना? अगर कोई बच्चे को अभी जो राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको राउंड 3 में दोबारा मौका मिल जाएगा, राउंड 3 की आप फिर से काउंसलिंग करा सकते हो, ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है। समझ आई बात? बिल्कुल। लेकिन मैं तो कहूंगा कि फिर बच्चों रिस्क है, रिस्क ये है कि अभी जैसा कॉलेज मिला है उससे अच्छा कॉलेज तीसरे राउंड में कैसे मिलेगा? समझ रहे हो? तो इसलिए जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिला है वो ज्वाइन जरूर कर लें, छोड़े नहीं। समझ में आई बात? हाँ। और देखो बच्चों, एक बात और, लेकिन अगर हाँ कॉलेज बेकार है, किसी काम का नहीं, तो फिर छोड़ दें उसको, तो फिर उसको क्या कर दें? छोड़ दें। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है ना? हाँ बेटा। और देखिएगा बेटा, मैंने कुछ चीजें आपको पहले बताई थी सुबह, आज मैं फिर बता रहा हूं। आप कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है ना, अब राउंड 2 में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो देखो बेटा, दो ऑप्शन है आपके सामने, या तो ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है। तो ज्वाइन कब करना है, कब ज्वाइन करना चाहिए? अगर देखो बेटा, आपके कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता है, आपका कॉलेज टॉप सिटी के अंदर है, या टॉप सिटी में मान लो नहीं भी है, लेकिन जिले के हेडक्वार्टर पे है, कोई भी जिला हो, चाहे नागौर हो, चाहे जालौर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे डूंगरपुर हो, सिरोही हो, राजसमंद हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, बस जिले के अगर हेडक्वार्टर पे कॉलेज है तो वहां फायदा ये है कि वहां आसपास हॉस्पिटल भी होंगे, प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाएगा। तो अगर जिले के हेडक्वार्टर पे है या टॉप सिटी पे है या उसके पास आईएनसी है ना? हाँ। और उसकी फीस भी ज्यादा नहीं है ना? फीस भी ज्यादा नहीं है, फीस ज्यादा नहीं है, फीस ज्यादा नहीं है ना? वहाँ स्टाफ भी ठीक ठाक है, वहाँ अच्छे बच्चों के रिव्यू भी बढ़िया हैं, सिटी से ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, रहने की भी सुविधा है, बच्चों को हॉस्पिटल ड्यूटी भी मिलती है, रिजल्ट भी अच्छा रहता है, वहाँ का अनुशासन भी अच्छा है, वहाँ ज्यादा रैंगिंग भी नहीं होती है, वहाँ कैंपस भी काफी बढ़िया है। ये सारी चीजें हैं तो ज्वाइन करना है, सही बात है। लेकिन अगर मान लो कॉलेज के पास आईएनसी भी नहीं है, या तो और या कॉलेज कोर्ट वाली है, या सिटी से इतना ज्यादा दूर है कि ना तो आने जाने की व्यवस्था, ना वहां स्टाफ, ना रहने की व्यवस्था, है ना? अगर ऐसा मामला है तो फिर आप ज्वाइन नहीं करें। ठीक है? और अगर कॉलेज मीडियम है, आईएनसी भी है, ठीक ठाक मीडियम कैंपस है, तो ज्वाइन कर लो, और अच्छा है तो भी ज्वाइन कर लो। ठीक है कि नहीं है बच्चों? इस चीज का ध्यान रखो। हाँ। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एक बार कॉलेज देख करके आए, या यूं करें कि कॉलेज ज्वाइन करने, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी होती है, बस कागज लेके गए और सीधा ये टेबल पे डॉक्यूमेंट, ये फीस, ये एडमिशन। अरे आपको मिल गया तो वो 10 तारीख तक सीट आपकी है, 10 अक्टूबर तक, पहले देख के तो आओ उस कॉलेज को, वहां का माहौल देखो, वहां कैंपस देखो, वहां बच्चों से पूछो, वहां का रिजल्ट पता करो। 4 साल रहना है आपको वहां पे, 4 साल वहां रहना है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कॉलेज में फंस जाओ फालतू में। पूरी उस कॉलेज की कुंडली पता करो, हिस्ट्री पता करो, फिर जाके उसमें एडमिशन लेना। इसी कॉलेज से आपका करियर तय होगा, ध्यान रखना। हाँ।
दिस अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ के स्पेंडिंग इफ एनी, ये लिखा आ रहा है अलॉटमेंट के नीचे। ये तो बच्चों सभी के नीचे आ रहा है। ये जो लाइन है ना, आउटकम ऑफ कोर्ट, ये तो सभी अलॉटमेंट के नीचे आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां एक नीचे लाइन लिखी हुई है, दिस अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ के स्पेंडिंग इफ एनी बिफोर द ऑनेबल कोर्ट। ये तो हर अलॉटमेंट के नीचे आता है। तो ये जैसे इस बच्चे को आरयूएचएस कॉलेज मिला है, उसके भी नीचे आ रहा है। देखो ये एक स्टूडेंट है, इसको आरयूएचएस कॉलेज मिला है। अब आरयूएचएस का तो कोई कोर्ट पेंडिंग नहीं है केस, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर भी इसके नीचे ये लाइन है, इसका मतलब ये है बेटा, ये लाइन तो सभी के नीचे लिखी हुई है, इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपके कॉलेज के नाम के आगे कोर्ट नहीं होना चाहिए, यहां पर ऐसे कोर्ट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। या तो कॉलेज के नाम के आगे या कॉलेज के नाम के पीछे अगर कोर्ट लिखा हुआ है तो वो कोर्ट वाली कॉलेज है। समझ आई बात? बिल्कुल। या नीचे भले ही एक लाइन वो लिखी हुई है, वो तो नॉर्मल लाइन है ना? हाँ जी। और पूछो, और कुछ बेटा? और देखो आप लोग नोट करते रहें। हाँ, और पूछिएगा। पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और अब अपग्रेड नहीं हुआ आपका, तो अब हम रिजाइन कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, अब आप रिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन आगे अगर कोई रिजाइन का ऑप्शन आता है तो आप रिजाइन कर सकते हो। जिस बच्चे का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी पहले राउंड वाली सीट सेफ है, सुरक्षित है। उसको छोड़ के हम फीस वापस ले सकते हैं क्या कॉलेज से? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपग्रेड का ऑप्शन आ गया तो आप फीस और डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो। हाँ जी। सर अदर स्टेट को ऑल इंडिया कोटे का फायदा नहीं मिला। आपकी बात सही है बेटा, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं, ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। ऑल इंडिया कोटा पिछले 10 साल से मैं आरयूएचएस की काउंसलिंग देख रहा हूं जिसमें अप्लाई होता है। इस बार ऑल इंडिया कोटा अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? मैंने इस पे बात भी करी थी जब पहला राउंड हुआ था, मैंने आपको ये बात बताई भी थी। तो उस समय जो अपने काउंसलिंग के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने खुद मुझे कहा था बेटा कि सर हमने ऑल इंडिया कोटा राउंड फेस्ट में अप्लाई नहीं किया है, हम राउंड 2 के अंदर कमेटी के डिसीजन पर ये डिसाइड करेंगे कि ऐड करना है कि नहीं करना है। मतलब उन्होंने बच्चों घुमा फिरा के जवाब दिया, संतुष्ट कोई जवाब नहीं दिया। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि वहां बच्चे नहीं गए थे। अब मैं आप बच्चों को बोल दूं, जो ऑल इंडिया कोटे का फायदा लेना चाहता है वो बच्चे आरयूएचएस जाएं। ज्यादा नहीं तो 10-15 बच्चे भी वहां जाके एक बार 202 नंबर रूम में जाके एप्लीकेशन दे दो, ताकि अगले राउंड में आपको ऑल इंडिया कोटा का फायदा मिल सके। हाँ, और आप जो है प्रोस्पेक्ट जो है ना, प्रोस्पेक्ट वो दिखा देना कि सर देखो इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा, तभी तो हमने फॉर्म भरा। अब आप फायदा ही नहीं दोगे तो मतलब क्या हुआ? है कि नहीं? हाँ, और पूछिए बच्चों। हाँ, सनवी महावर सर 61 नंबर है, एससी कैटेगरी है, जिकॉन प्रतापगढ़ मिला है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। 61 नंबर पे जिकॉन प्रतापगढ़, 61 एससी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और मुझे गवर्नमेंट के डेटा चाहिए भाई, बताओ देखें। और बच्चों, हाँ हाँ, और इस ऑल इंडिया कोटे के लिए बेटा मैं सुबह, कल संडे है, मैं परसों यूनिवर्सिटी के अंदर विजय टीम की तरफ से हमारे जो वहाँ मैम है जो क्लास लेती है, मैं कल उनको भेज दूंगा, मंडे को वहाँ भेज दूंगा। और कल मैं वहाँ जो हमारे रजिस्ट्रार है बच्चों, है ना, हरफुल जी, मैं उनको व्हाट्सएप पर ये एक एप्लीकेशन लिख करके भेजूंगा। ठीक है? हाँ, अब देखिएगा। सर फीस बताओ कॉलेजों की, बिल्कुल बताता हूँ। चूरू से उदयपुर मिला है 83 ईडब्ल्यूएस, ये लो जी। 83 ईडब्ल्यूएस चूरू से आपको मिला है उदयपुर, ये लो जी। उदयपुर के अंदर आपका क्या हुआ है? अपग्रेड, है ना? अपग्रेड, ओके, बहुत बढ़िया। और बताइए बेटा, और बताते रहिए, और बताते रहिए। अपग्रेड कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए क्या नए डॉक्यूमेंट बनाने हैं?
नहीं बेटा, पुराने डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में जमा है ना, उस कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और फिर नए कॉलेज में ले जाने हैं वो जमा करवाने के लिए। सिर्फ दो कागज बदलने हैं, एक तो बॉन्ड और एक एंटी रैंगिंग। ये दो डॉक्यूमेंट और एक अंडरटेकिंग, तीन, ये तीन कागज आपको नए बनाने पड़ेंगे। और ये तीन भी एक बार पुराने वाले लेके चले जाना। पुराने वाले चल जाए तो ठीक, ना चले तो नए बनाने हैं। समझ आई बात? हाँ। 47 नंबर ओबीसी बॉय में डिफेंस कोटा में नहीं मिला। ये बच्चों 47 नंबर ओबीसी बॉय डिफेंस कोटा, ये मैं वो लिख रहा हूं जिनको अलॉट नहीं हुआ। 47 नंबर पर डिफेंस कोटा में कैसे नहीं मिला भाई? इसका मतलब डिफेंस कोटा की जो कट ऑफ है ना, मेरे हिसाब से 55 से ऊपर गई है? अच्छा, 54 डिफेंस नहीं मिला, ये और है एक बच्चा। 54 डिफेंस नॉट अलॉट। हाँ जी। इसके बाद में एक जो ये एससी का डेटा आया है, इसे हम थोड़ा क्रॉस एग्जामिन करें। ये गर्ल है, प्रतापगढ़। हो सकता है इन्होंने 1 नंबर पे प्रतापगढ़ भरा हो। सर, जिसे R2 में कॉलेज मिला है रिपोर्टिंग करवानी जरूरी है क्या? बेटा, अभी आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है, अगर पहली बार ये कॉलेज आपको मिला है, तो अगर आपकी इच्छा है और कॉलेज पसंद है तो ज्वाइन कर लो। पसंद नहीं है तो बस अगले राउंड के लिए वेट करो। हाँ, लेकिन देखो बच्चों, RUHS है, अगले राउंड में रिस्क रहेगी, मैं क्लियर कह रहा हूं। इसलिए ट्राई यही करो कि इसी राउंड में ज्वाइन करो। समझ में आई बात? जब तक इस राउंड का कॉलेज ठीक ठाक हो तब तक ज्वाइन ही करो, है ना? हाँ। 66 MBC कोटा। अरे वाह, 66 MBC कैटेगरी में कोटा का कॉलेज मिला है। एमबीसी की कट ऑफ इस बार एससी कैटेगरी से भी कम गई है भाई। और 83 ईडब्ल्यूएस उदयपुर, ये तो हो चुका है। 84 बीकानेर, 84 बीकानेर ओबीसी में, बीकानेर ओबीसी। ठीक है। और हाँ जी, इसके बाद में, इसके बाद में 62 SC डूंगरपुर, 62 SC डूंगरपुर, डूंगरपुर, है ना? हाँ जी। इसके बाद में, इसके बाद में 60 83 ये हो चुका है। 67 70 ओबीसी प्राइवेट दौसा, ओके। 70 ओबीसी दौसा, है ना? 70 ओबीसी, 70 ओबीसी प्राइवेट दौसा, है ना? हाँ जी। और बताइए बेटा मुझे। हाँ जी। और भी हमारे पास डेटा आ चुके हैं। 45 नंबर एससी कैटेगरी में नागौर का कॉलेज मिला है प्राइवेट। इसके बाद में, इसके बाद में और बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे कट ऑफ बनाने में मदद करें। और जिन ओबीसी वाले बच्चे, ऐसा ओबीसी का बच्चा जिसे 75 से कम पे कॉलेज मिला है, ऐसा जनरल का बच्चा जिसे 75 से कम पे कॉलेज मिला है, प्लीज कमेंट करें राइट नाउ। जल्दी करें बेटा, कमेंट करें। हाँ। 71 नंबर ओ सॉरी ईडब्ल्यूएस बॉय। हाँ, 71 नंबर है ईडब्ल्यूएस बॉय, ईडब्ल्यूएस बॉय। और आपको कौन सा मिला है बेटा? डूंगरपुर, ये लो जी, डूंगरपुर। इसके बाद में बेटा 70 नंबर, 70 नंबर पर के कड़ी, के कड़ी कैटेगरी नहीं बताई है, बॉयज है, तो बच्चों कैटेगरी नहीं है। इसके बाद में, इसके बाद में
70 नंबर ओबीसी में प्राइवेट मिला है, ठीक है। 77 ईडब्ल्यूएस ईएसआई, 77 ईडब्ल्यूएस ईएसआईसी, है ना, और बॉयज, ठीक है। इसके बाद में 72 ओबीसी, 72 ओबीसी, ये काफी बड़ा डेटा है भाई। 72 ओबीसी के अंदर कुम्हेर का कॉलेज मिला है बच्चों, कुम्हेर, है ना। 72 ओबीसी में कुम्हेर का कॉलेज मिला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 85 जोधपुर मिला है, 85 पर जोधपुर का कॉलेज मिला है, जोधपुर, और वो भी बॉयज, है ना। कैटेगरी आगे मेंशन नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसके बाद में 77 ओबीसी बॉय कुमेर, ये भी देखो, 77 ओबीसी बॉय कुमेर, कुम्हेर, है ना। मुझे लगता है ये 72 पे गर्ल्स हो सकती है। इसके बाद में बेटा 50, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जोधपुर एसएन कॉलेज 56 पर, 56 पर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर ओटी में मिला है ना। तो ये 56 है बच्चों, 56 में बी ऑप्स, है ना। एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, पैरा मेडिकल में। हाँ जी। अब इसके बाद में बच्चों, मैं और आपके कमेंट में बच्चों के थोड़े लेना चाहूंगा। हाँ, 70 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स बांसवाड़ा, ये लीजिएगा। मैं अगली लाइन पे जाऊंगा। हाँ जी, ओके, 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 ये लीजिएगा। हाँ, हमारे पास डेटा और आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप बच्चे भेज रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा। 70 नंबर ईडब्ल्यूएस गर्ल बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। इसके बाद में गंगानगर से राउंड टू प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट गंगानगर से राउंड टू में आप प्राइवेट में चेंज कराए हो, अच्छा। 79 ओबीसी गर्ल्स केकड़ी से झुंझुनू, ओके। 79 ओबीसी बॉय, और अपग्रेड हुआ है आपका केकड़ी से झुंझुनू, झुंझुनू, ओके। और इसके बाद में 80 नंबर है जनरल, 80 नंबर जनरल कैटेगरी ई एस आई सी, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, 69 SC नावा से सिरोही, ये लो जी। 69 SC सिरोही, सिरोही, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। 70 नंबर है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स से सर जिकॉन बांसवाड़ा अलॉट हुआ है, कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ज्वाइन करिए बेटा। 70 नंबर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स बांसवाड़ा जरूर ज्वाइन करिए गुड़िया, जरूर ज्वाइन करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। हाँ, 69 SC, हाँ, बिल्कुल ज्वाइन करिए बेटा। 70 ओबीसी गर्ल्स पैरामेडिकल एंड जिकॉन नॉट अलॉट, 70 ओबीसी गर्ल्स में पैरामेडिकल नहीं मिला, यहाँ पे लिखूंगा नॉट अलॉट, नॉट अलॉट, है ना। 70 ओबीसी गर्ल, है ना, नॉट अलॉट, है ना। हाँ जी। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में और 56 ओबीसी पे मिला है। 70 जिकॉन केकड़ी मिला है बॉयज, अमन शर्मा। 70 नंबर पर आपको जिकॉन केकड़ी मिला है, और वो भी ईडब्ल्यूएस बॉय, ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। इसके बाद में, हाँ जी सर, एक स्टार लगा है ऊपर और नीचे लिखा है सब्जेक्ट टू ऑनेबल कोर्ट, इसका मतलब क्या है, और वो कॉलेज के लिए है या सब में ऐसा है कोर्ट डिले की वजह से? बेटा ये जो नीचे सबसे नीचे स्टार लगा के लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू ऑनेबल कोर्ट, ये बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो सभी के लिए है कि भाई कोई आगे फ्यूचर में ऐसा कोई मैटर होता है तो उसके लिए लिखा है, वो इंडिविजुअल नहीं है। हाँ,
76 ओबीसी, 76 ओबीसी अजमेर, 76 ओबीसी में जनाना गवर्नमेंट अजमेर मिला है। अभिषेक बेटा, लेकिन कोर्स कौन सा मिला ये जरूर बताइए। मुझे लगता है आपको पैरामेडिकल मिला होगा, है ना? हाँ। इसके बाद 67 पर ओबीसी में जिकॉन नहीं मिला। हाँ बेटा, 67 ओबीसी में तो नहीं मिला। 67 ओबीसी में तो जिकॉन नहीं मिला बेटा। इसके बाद में 72 ओबीसी बॉय मयूराक्षी जोधपुर प्राइवेट मिला है। अच्छा, तो बेटा धीरज परियार। इसके बाद में 45 ओबीसी गर्ल्स गंगानगर सिटी का प्राइवेट मिला है। ओके, है ना? 45, या मैं प्राइवेट का बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज, है ना? 45 ओबीसी प्राइवेट मिल चुका है आपको। बिल्कुल। 47 ईडब्ल्यूएस माई खदीजा मिला है। ओके, 47 ईडब्ल्यूएस पे आपको माई खदीजा कॉलेज मिला है। 50 नंबर पर आपको कृष्णा कॉलेज मिला है बेटा ओबीसी में, है ना? इसके बाद में 56 एससी में आपको बिरला कॉलेज मिला है बेटा, प्राइवेट बिरला कॉलेज। इसके बाद में आपको बेटा इसके बाद 72 में एमएन कॉलेज बीकानेर मिला है आपको। 72 ओबीसी एमएन बीकानेर मिला है आपको। 59 ओबीसी में आपको आरआर कॉलेज मिला है बेटा, है ना? और इसके बाद में 45 ओबीसी गर्ल्स गंगापुर सिटी मिला है आपको, गंगापुर सिटी, है ना? हाँ जी। और इसके बाद में बेटा इसके बाद 56 नंबर ओबीसी में गायत्री से माँ गायत्री उदयपुर में अपग्रेड हुआ है। तो 56 नंबर ओबीसी में माँ गायत्री कॉलेज जो है आपको मिला है ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद में 50 नंबर पर कृष्णा कॉलेज मिला है। ओके ओके ओके। इसके बाद और जिन बच्चों को और कम पे मिला हो, 52 नंबर पे ईडब्ल्यूएस में जोधपुर का कॉलेज मिला है। 52 ईडब्ल्यूएस जोधपुर का कॉलेज आपको मिला है। ओके। 48 नंबर पर ओबीसी में आपको डीपी तिवारी मिला है। ठीक है बेटा। इसके बाद 50 नंबर पर गर्ल्स, 50 नंबर गर्ल्स को निम्ट मिला है, एनआईएमटी, है ना? इसके बाद में केजीएन सीकर ST 28, हाँ जी, और 28 CK DRJJN। ओके, एसटी कैटेगरी में 28 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज मिला है भाई। 28 नंबर है, एसटी कैटेगरी है, चौधरी कान सिंह मेमोरियल कॉलेज, शायद झुंझुनू के अंदर है ये मिला है 28 नंबर पर एसटी कैटेगरी में। ठीक है ना? हाँ जी। और बाकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो 66 नंबर पर एसटी कैटेगरी में भीलवाड़ा टू सीकर, मतलब सीकर मिला है आपको, है ना? सीकर और गर्ल। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया है। और इसके बाद में 68 ओबीसी बॉय साकेत मिला है आपको, है ना? 68, है ना? 68 ओबीसी बॉय और आपको मिला है साकेत। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, 59 ओबीसी, सॉरी 69 ओबीसी जयपुर हॉस्पिटल मिला है, जयपुर हॉस्पिटल। और इसके बाद में बच्चों 31 नंबर श्री राम गुजर, 31 नंबर है, एमबीसी कैटेगरी है आपकी, और आपको अंबिका कॉलेज ऑफ नर्सिंग मालसी सर झुंझुनू मिला है ना? अंबिका झुंझुनू। और ये नया कॉलेज है ना, न्यू, इसी साल खुला है। अब बेटा इस साल खुला है तो इसको आईएनसी तो नहीं मिल सकती। 47 नंबर जनरल कैटेगरी में जुबिन मिला है, 47 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, जुबिन कॉलेज मिला है। ज्वाइन करूं कि नहीं करूं? कर लीजिए बेटा, कर लीजिए। बिल्कुल, कॉलेज अगर मिल गया है तो ज्वाइन करना ही है, छोड़ोगे क्यों? 45 नंबर पर शारदा कॉलेज मिला है, पर आईएनसी 2024 की है,
अभी की नहीं है, अभी की नहीं है तो आ जाएगी। आप एक बार कॉलेज को पूछ लेना बेटा, शारदा कॉलेज मिला है आपको, एक बार कॉलेज को पूछ लेना आप। ठीक है, कॉलेज वाले इस मामले में आपको और बेहतरीन बता देंगे। कॉलेज वाले आपको सेटिस्फाई कर देते हैं, अगर समझाने में सफल होते हैं तो ही आप ज्वाइन करें बेटा, है ना। 44 नंबर EWS उदयपुर कॉलेज आपको मिला है, उदयपुर। ओके। 31 नंबर है ST कैटेगरी है, और 31 नंबर ST कैटेगरी में आपको सलोनी कॉलेज मिला है, चित्तौड़गढ़ का। सलोनी चित्तौड़, सलोनी चित्तौड़, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। इसके बाद में 45 नंबर OBC में आपको मिला है सावित्री, 45 OBC सावित्री, बहुत बहुत बधाई बेटा। इसके बाद में आपको 82 पर अलवर का कॉलेज मिला है, OBC में, है ना। 82 पर आपको कौन सा मिला है, अलवर, 82 OBC अलवर। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। इसके बाद 74 OBC बॉय केकड़ी, 74 OBC बॉय केकड़ी। बिल्कुल ज्वाइन कर लो बेटा, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लो, छोड़ना है नहीं, गवर्नमेंट जिसको मिला है वो छोड़ना मत, है ना। हाँ। 71 नंबर है OBC बॉय अरावली मिला है, 71 नंबर है OBC बॉय अरावली, 71 OBC अरावली। हाँ जी। इसके बाद में और पूछिए, और 59 OBC, 44 EWS ये आ चुका है मेरे पास बेटा। 40 नंबर EWS में शारदा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये देखिए आप, है ना। हाँ जी। 40 नंबर है, EWS कैटेगरी है, और कॉलेज मिला है शारदा। कॉलेज का नाम साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब मैं कल कट ऑफ बताऊंगा ना तो सुविधा हो जाएगी, है ना। हाँ जी, शारदा कॉलेज मिला है, 42 नंबर है सर। कॉलेज मिल सकता है क्या OBC से? अगले राउंड में आराम से मिलेगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, शारदा कॉलेज मिला है, और ये अलवर के अंदर है, कहाँ पर है ये, अलवर। ओके। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में प्लीज एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपके कमेंट लेना शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं कमेंट शुरू कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद हनुमानगढ़ मिला है, 44 OBC, 44 OBC विवेकानंद, विवेकानंद हनुमानगढ़, है ना। हाँ जी। सर मुझे रूही कॉलेज चूरू मिला है, क्या ये INC है? अगर है तो चेंज हो जाएगा क्या थर्ड राउंड में? देखो बेटा, जो कॉलेज इसी साल खुले हैं, जिनमें 60 60 60 सीटें थी, इसी साल खुले हैं जो कॉलेज, उन्हें ज्वाइन करने से पहले एक बार कॉलेज जाके देख के आ जाना। तभी तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी निर्णय लेने से पहले कॉलेज जाओ, आप मत जाओ। आपका तो कोई भी ब्रेन वॉश कर लेगा चिकनी चुपड़ी बातें करके। अपने साथ एक अनुभवी व्यक्ति को, अपने पिताजी को या कोई अभिभावक को लेके जाएं, ताकि वहां का माहौल कॉलेज का देख के फिर आपको ज्वाइन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार हम कागज लेके जाते हैं और वो कॉलेज वाले इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके ज्वाइन करवा देते हैं आपसे, कि अरे यार हम ये कर देंगे, चिंता मत करो, ये देखो ऑर्डर आ गया ना INC का दिख रहा है, ये देखो अप्लाई कर दिया, ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, ऐसे करके आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है, रियलिटी पता करनी है। इसलिए रियलिटी कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, रियलिटी वहाँ आसपास बच्चे बताएंगे, आसपास के लोग बताएंगे। आपको खुद देखनी पड़ेगी रियलिटी, आपको खुद दिख जाएगी कॉलेज की रियलिटी। और अच्छा है तो फिर अच्छा है, इसमें क्या। हाँ भाई, 4 साल पढ़ाई करनी है ना। हाँ। 40 नंबर है OBC में प्राइवेट कॉलेज मिला नहीं तो थर्ड राउंड में मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। 38 ST सुधा कोटा मिला है, 38 है, ST कैटेगरी है, सुधा के तो इस बार भी आ जाएगी बच्चों, चिंता ना करो, इसकी INC आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद 81 OBC बॉय चुरू, है ना। 81 OBC बॉय चुरू, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में 72 बॉय EWS भरतपुर मिला नहीं, ओहो, ये कैसे हो गया भाई। इसके बाद में उदयपुर मिला है, INC है क्या? उदयपुर कॉलेज के तो INC है ही बिल्कुल,
हाँ 43 EWS उदयपुर, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद 40 से कम पे और किसी को मिला है क्या? प्राइवेट कॉलेज 48 से भी नीचे, 39 ST सोनी, 39 ST पर सोनी कॉलेज मिला है आपको, जयपुर वाला। ओके। और देखते हैं, और इससे भी कम नंबर पे किसी बच्चे को मिला है क्या? 31 MBC पे तो मैंने बता ही दिया, अंबिका मिला है 31 MBC, अंबिका, अंबिका। और कोई बच्चा है जिसे 40 से कम पे कॉलेज मिला हो, प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं। 29 नंबर पर ओबीसी में मिल जाएगा क्या? अगले राउंड में मिल भी सकता है। हाँ जी। 74 SC गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। रौनक जी आपको बहुत बहुत बधाई। 74 SC कैटेगरी और अलवर का कॉलेज आपको मिला है। बहुत ही बढ़िया रौनक जी, बहुत बढ़िया बेटा। 70 नंबर है, ओबीसी गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। बेटा अगले राउंड में मिल जाएगा, रवीना परेशान नहीं होना है आपको। हाँ, MBS 67 सिरोही गवर्नमेंट, 67 सिरोही गवर्नमेंट करूं या नहीं करूं? MBS, समझा नहीं, रॉयल KRD, MBC बोल रहे हो क्या? 67 सिरोही गवर्नमेंट MBC, ये कह रहे हो ना? 67 सिरोही MBC, हाँ जी। इसके बाद में और बताइए। हाँ, 70 नंबर है SC में, गवर्नमेंट नागौर अपग्रेड बी, सर जी कॉलेज कैसी है? अपग्रेड बी, 70 SC गवर्नमेंट नागौर BSc नर्सिंग अपग्रेड। अच्छा, 70 नंबर SC कैटेगरी में आपको नागौर मिली है अपग्रेड होके, यही बात है ना बेटा? ठीक है बेटा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद में 43 MB कॉलेज ऑफ नर्सिंग डूंगरपुर ज्वाइन करें या नहीं? इसका मतलब 43 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज ओबीसी में मिला हुआ है, देख लो। MB कॉलेज मिला है और ये कॉलेज है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये बात मैंने बताई थी बेटा कि आपको 45 नंबर से कम पर भी, है ना, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। 42 43 ओबीसी में मिलेगा और मिला भी है। हाँ। और इसके बाद और पूछिए बच्चों, और कोई विशेष बात है क्या? 72 बॉय EWS भरतपुर नहीं मिला, है ना? ये एक बात है, 72 बॉयज EWS और भरतपुर नहीं मिला, मतलब बच्चे को 1 नंबर पे भरतपुर मिला था, भरा था, और वो नहीं मिला, है ना? यही बात है बेटा। 86 ओबीसी, 86 ओबीसी बीकानेर मिल चुका है आपको, बहुत बहुत बधाई बेटा। हाँ, रियली थैंक यू सर, कोटा मिल चुका है 87 ओबीसी गर्ल्स, थैंक यू बेटा मेघना। हाँ जी, 87 ओबीसी कोटा। ओके बेटा। इसके बाद में मेरे को जीत कॉलेज मिला है MBC गर्ल्स 47, सही है क्या? कृष्णा बेटा इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत बहुत बधाई, जीत कॉलेज वास्तव में अच्छा है, ठीक है ना? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 47 MBC जीत, MBC कैटेगरी की कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है भाई, है ना? 39 RR कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डिफेंस कोटा, ओहो, ये लीजिएगा 39 RR डिफेंस, है ना, और BPT, यही बात कह रहे हो आप? हाँ जी। इसके बाद में बेटा और पूछिएगा, और पूछो और पूछो और पूछो और पूछो, क्या पूछना चाहते हो बेटा? 70 नंबर जिकॉन केकड़ी मिला है बॉयज EWS, 70 नंबर जिकॉन केकड़ी बॉयज EWS, ये बात लिख दी, बहुत बहुत बधाई बेटा। 77 नंबर EWS जिकॉन ESI अलवर मिला है,
77 नंबर पर ESIC EWS बॉयज। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बधाई। हाँ, जिसने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन किया और सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, वो थर्ड राउंड में भाग ले पाएंगे क्या? नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं बेटा। जिस बच्चे ने पहले राउंड में भाग लिया और कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब दूसरे राउंड में अगर अपग्रेड नहीं हुआ आपका, तो अब आप तीसरे राउंड में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि तीसरे राउंड में वही भाग ले सकता है जो सीट जिसने होल्ड नहीं कर रखी है। देखो, आप क्लियर कट लिखा हुआ है गाइडलाइन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। RUHS की गाइडलाइन में लिखा हुआ है बेटा कि भाई थर्ड राउंड में वही बच्चा भाग ले पाएगा जिसने कोई भी सीट होल्ड की हुई नहीं है। तो अगर मान लो आप सीट ज्वाइन कर लेते हो, तो आपने सीट होल्ड कर ली। सीट होल्ड कर ली, इसका मतलब आप भाग नहीं ले पाओगे। ये इनका क्लियर रूल है बेटा। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है इनकी गाइडलाइन, देखो। ये गाइडलाइन में एक लाइन लिखी हुई है, यहां पे देखो आप, ये 7 नंबर पॉइंट देखो आप। कैंडिडेट नॉट होल्डिंग एनी सीट एट द एंड ऑफ राउंड 2 will be eligible to participate in round 3 for all the faculty courses। यानी जो बच्चा सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद कोई भी कॉलेज को होल्ड अगर नहीं करता है, तो वो बच्चा जो है तीसरे राउंड में भाग ले पाएगा। राउंड सेकेंड के अंत में कोई सीट न रखने वाले उम्मीदवार सभी संकाय पाठ्यक्रमों के लिए राउंड 3 में पात्र होंगे। मतलब अगर आपको अभी कॉलेज मिला हुआ है और अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप अगले राउंड में भाग ले पाओगे। समझे बेटा? बिल्कुल जी। और पूछो। श्री मदन मोहिनी, पूछो मदन मोहिनी जी, आपने स्पेशल चेट किया है, पूछो। सर मुझे कॉलेज मिल चुका है, लेकिन कॉलेज में क्लास शुरू हुए तो बहुत दिन हो गए। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है बेटा, मैं सब बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, फ्लोरेंस बेच हर बच्चा ज्वाइन कर लेना। हर स्टूडेंट फ्लोरेंस बेच ज्वाइन करना जिसको कॉलेज मिल गया है। क्योंकि बेटा ये फ्लोरेंस बेच ज्वाइन करोगे ना, एक तो आपके कॉलेज में जो पढ़ा दिया है वो कॉलेज वाले दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं, तो वो आपको चैप्टर जो जो पढ़ाए हैं वो इस बैच में से आपको पढ़ने होंगे। दूसरा, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मान लो कॉलेज में नहीं भी पढ़ाया, मान लो कल से क्लास शुरू हो रही, मान लेते हैं, तो भी बच्चों कॉलेज में जो पढ़ाएंगे, अब BSc नर्सिंग में तो सब इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो वो चीजें आपको शुरुआत में तो 3-3 महीने समझ ही नहीं आती है बच्चों को। तो एडवांस में कल मान लो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक आप यहाँ पढ़ के जाओ इस बैच में, फिर आप कॉलेज में जाओ भाई साहब। कोई भी प्रश्न अगर प्रोफेसर भी पूछेंगे ना, तो जवाब के लिए आपका ही हाथ खड़ा होगा। और आप अगर कॉलेज में जवाब देते हैं तो उन प्रोफेसर के सामने आपका एक अलग लेवल बन जाता है बेटा। भले ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, प्राइवेट मिला, बेटा मेरा निवेदन है हर बच्चे के पास ये बैच होना चाहिए। पढ़ने का फायदा, ये नुकसान कुछ भी नहीं है, बहुत सीखने को मिलेगा। अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, नर्सिंग फाउंडेशन की, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, क्या प्रोसीजर होता है बीपी का, टेम्परेचर का, पल्स का, रेस्पिरेशन का, क्या नर्सिंग के प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक चीज आपको यहाँ सिखाई और पढ़ाई जा रही है ना? और यहाँ पे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह की क्लास है, आप कभी भी क्लासें देख सकते हो। और फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। जिस BSc नर्सिंग की आप फीस 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में, 50,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में देने वाले हो, वही पढ़ाई और वही सारे सब्जेक्ट आपको विजय परिवार 790 रुपए में पढ़ा रहा है। और मैं हक से कह रहा हूँ, मैं हक से कह रहा हूँ, आप प्लीज ज्वाइन करना। ये मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूं, ठीक है? आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के लिए ये बैच बनाया है। आपके हर बच्चे के मोबाइल में ये एक बैच जरूर होना चाहिए। मैं अभिभावकों को भी कह रहा हूं और बच्चों आपको भी बोल रहा हूं। दूसरी बात है, कोई भी आपका भाई बहन या रिश्तेदार अगर BSc नर्सिंग की तैयारी राजस्थान से करना चाहता है ना, तो आपके सामने विजय परिवार से बेस्ट कोई संस्थान नहीं हो सकती। विजय एजुकेशन यानी सिलेक्शन। आज जितने भी बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान में इस राउंड 2 में, हर बच्चा इसी जीत से पढ़ा हुआ है।
हर स्टूडेंट, और केवल गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज में भी जिन बच्चों के चयन हो रहे हैं, हर बच्चे ने इसी ऑनलाइन बेस से पढ़ाई करी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त, है ना। और अगले साल 2026 में भी ये 40 गवर्नमेंट के कॉलेज है, और इनकी सीटों पर अगर किसी बच्चे का एडमिशन होगा तो वो विजिलेंस होगा, ये मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। तो जिन भी बच्चों को अगले साल के लिए तैयारी करनी है, जिनके इस बार नंबर बहुत कम है, मैं उनको भी कहूंगा 8 अक्टूबर से अपनी इस जीत बैच में क्लास शुरू हो रही है। आप इस बैच को विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर लो, या विजय टीम के नंबर पे आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। 790 रुपये फीस है बेटा, और ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9672721229। आप इस पे भी कॉल कर सकते हो। सीधा आप खुद ऐप में जाके बैच चालू कर सकते हो, या इन नंबरों पे कॉल करके भी चालू करवा सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब मैं वापस मुद्दे पे आऊंगा। अब आप और पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला है, वो सारे बच्चे ये डॉक्यूमेंट लेकर के रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे। कॉलेज ज्वाइन करने जब जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और हर डॉक्यूमेंट की दो दो फोटो कॉपी साथ में लेकर जानी है। ठीक है ना बेटा? वैसे डॉक्यूमेंट कैसे क्या बनाने हैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखो, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आईडी प्रूफ, अंडरटेकिंग पर फॉर्मा, फॉर्म का प्रिंट आउट, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट का प्रिंट आउट, आरयूएचएस का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, चालान का प्रिंट आउट 550 वाला, एंटी रैंगिंग, बॉन्ड एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस, फीस। फीस आप कैश भी ले जा सकते हो और ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, और गैप का एफिडेविट यदि गैप है तो। ठीक है ना? ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे। और पूछो बच्चों, क्या पूछना चाहते हो भाई? और पूछो, क्या पूछना चाहते हो भाई? सर, अभी जो कॉलेज मिला है ये पसंद ना आए और इसको ज्वाइन ना करें, तो भी हम तीसरे राउंड में भाग ले पाएंगे क्या? हाँ, ले पाएंगे। हाँ, ले पाएंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर कॉलेज ठीक ठाक है तो उसे ज्वाइन कर लो, है ना। फीस कितनी लगेगी सर? फीस पे मैं बात पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो आप। कॉलेज में आपकी फीस कितनी लगेगी वो आपको बता रहा हूँ बेटा, है ना। कॉलेज में फीस कितनी लगेगी? देखो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सुन लो। जिनको एसएमएस कॉलेज मिला है उनकी तो कोई फीस लगेगी नहीं, एकदम फ्री है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा 21,000 रुपये फीस किसकी लगेगी? लड़कियों की। कोई भी लड़की को एसएमएस कॉलेज को छोड़ के कोई भी कॉलेज मिला है, 39 कॉलेज है ईएसआई सहित, है ना, तो आपकी 21,000 रुपये फीस लगेगी पर ईयर, प्रति वर्ष। और कोई बच्चा एससी कैटेगरी का बॉयज है, एसटी का बॉयज है, तो उनकी भी 21,000 रुपये फीस लगेगी। अब 51,000 फीस किसकी लगेगी बेटा? जनरल बॉयज, ईडब्ल्यूएस बॉयज, एमबीसी बॉयज और ओबीसी बॉयज, इनकी फीस लगेगी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के लड़कों की फीस है 51,000 रुपये पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज में फीस क्या लगेगी? प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1 साल की फीस, लगभग आप कम से कम अगर मानो तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर ईयर, ये फीस है कम से कम प्रति वर्ष। ठीक है ना? हाँ जी। तो 4 साल का कोर्स है तो 4 साल की फीस एक साथ नहीं देनी, अभी केवल फर्स्ट ईयर की देनी है। फिर सेकंड ईयर की फीस तो आप किस्तों में दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर की फीस एक साथ ही लगेगी, ध्यान रखना, है ना। हाँ जी। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज है बेटा जहाँ फीस थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 1,20,000 भी हो सकती है, 1,30,000 भी हो सकती है, और कुछ कॉलेजों में 1,50,000 भी फीस ली जाती है। तो क्या होता है ना, कुछ कॉलेज वाले ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लेते हैं, क्लिनिकल चार्ज लेते हैं, ड्रेस भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। कुछ कॉलेज वालों की कौशल मनी 15-20 हजार रुपये होती है, तो वो कौशल मनी तो आपको रिफंड मिल जाती है। तो कोई अगर 10-20 हजार रुपये ज्यादा लेकर के आपको ड्रेस भी दे रहे हैं, बुक भी दे रहे हैं, तब तो ठीक है। 1,20,000, 1,30,000 तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फीस मत देना बेटा। ठीक है? और हॉस्टल की फीस अलग है, हॉस्टल की फीस इसमें शामिल नहीं है। और पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हो? और पूछो। हाँ, और पूछो।
हाँ, सत्येंद्र बेरवा सर 38 नंबर पर एससी कैटेगरी में कॉलेज नहीं मिला, अगले राउंड में मिल जाएगा, चिंता मत करो बेटा। सर पापा पूछ रहे हैं कि कॉलेज मिला कि नहीं मिला। मुझे कॉलेज नहीं मिला है, 68 नंबर है ओबीसी में। 68 नंबर ओबीसी में है बेटा। देखो आपको पता है बेटा, ओबीसी के अंदर इतने कम स्कोर पे कॉलेज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, है ना। तो मेरा तो आपसे इतना ही आग्रह है कि आप घर वालों को बता दें कि ओबीसी की कट ऑफ जो है 70+ गई है, तो इसलिए तीसरे राउंड के अंदर गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भर देना, ठीक है। तो चिंता मत, जो देखो घर वालों को शेयर करो बेटा, कोई भी बात मन में दबा के मत रखो। अगर आप मम्मी पापा को कुछ बात नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, सही सी बताओ उनको, या मेरा वीडियो बता दो, चालू करके दे दो उनको, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, निराश नहीं होना। देखो बेटा ऐसा है, ये तो प्रवेश परीक्षा से सारी चीजें हुई है, और यहाँ नंबरों से ही मेरिट बन रही सब कुछ, है ना। तो यहाँ कोई हार जीत वाली बात नहीं है बेटा, इसे आप अपने दिल पे ना लें, ठीक है कि नहीं है। हाँ, इस राउंड में नहीं तो अगले में मिल जाएगा, इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि सीटें सारी भर गई, ऐसा तो हुआ नहीं है, सीटें तो अभी बहुत खाली है, हो सकता है गवर्नमेंट में और ज्यादा खाली हो। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों निराश हो रहे हो? और मैं पूरी काउंसलिंग में आपके साथ था, आगे भी साथ रहूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, कल एक बार सुबह मैं आईएनसी की लिस्ट दोबारा बता दूंगा, किसके पास आईएनसी है और किसके पास नहीं है, इससे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ सर, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। 78 ओबीसी नावा से नागौर नहीं हुआ, क्या करूं? 78 नंबर में नावा नागौर में चेंज नहीं हुई ना आपकी, तब तो बेटा आप नावा ही रहेगी कॉलेज, मेरे हिसाब से उसी में रह के आप पढ़ाई करो, यही हो सकता है बेटा, और तो क्या ही कर सकते हैं। अगले साल के लिए साथ में तैयारी करते रहो। क्रिश सैनी सर, मैंने फ्लोरेंस बेज भी ज्वाइन कर रखा है, और मुझे 48 नंबर ओबीसी में कॉलेज नहीं मिला, अब क्या करूं? बेटा 48 नंबर ओबीसी मिला कैसे नहीं, मुझे लगता है आपने कॉलेज कम भरे होंगे, बाकी 43 नंबर तक भी मिल गए हैं ओबीसी में तो। ओबीसी में तो 43 नंबर तक मिल चुके हैं कॉलेज, ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर तक मिल चुके हैं, एमबीसी में 38 तक मिल गए हैं, एसटी में तो 28 तक भी मिल गया है कि नहीं है, और जनरल में 45 तक भी मिला हुआ है। निराश मत हो, अगले राउंड में पक्का मिलेगा, लेकिन ध्यान यही रखना कि जितने कॉलेज भरे हैं उनकी संख्या बढ़ा दो बस। हाँ सर, 51 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, सूफिया कॉलेज नागौर अपग्रेड आईएनसी आएगी। देखो बेटा, मैं कल सुबह आईएनसी की लिस्ट दे दूंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। 39 एसटी पर सोनी कॉलेज मिला है, ज्वाइन करूं क्या? कर लो बेटा सोनी कॉलेज, तो थोड़ी फीस ज्यादा है मेरे हिसाब से, एक बार वहां जाके पता करो। सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है जोधपुर, एसटी कैटेगरी, बांसवाड़ा से हूँ, 41 नंबर पर। अच्छा, आपकी एसटी ए कैटेगरी है क्या बेटा? आपकी कैटेगरी एसटी ए है क्या? एसटी ए कैटेगरी है तो आपको जरूर मिला होगा एसटी ए, और इस पर आपको जोधपुर मिला है ना, जोधपुर। और कितने नंबर पर मिला है बेटा? 40 पर। हाँ, इसके बाद में ज्वाइन कर लो बेटा, बढ़िया कॉलेज है। 41 ईडब्ल्यूएस बंसल कॉलेज हनुमानगढ़ बॉयज, 41 ईडब्ल्यूएस पे बंसल मिला है, ज्वाइन कर लो बेटा। 38 नंबर एमबीसी डॉक्टर तनवीर कॉलेज बीकानेर मिला है, ज्वाइन करूं या नहीं? कर लो बेटा। 38 नंबर एमबीसी में आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है डॉक्टर तनवीर बीकानेर, तो छोड़ना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना भाई। 38 नंबर है, एमबीसी कैटेगरी है, और डॉक्टर तनवीर कॉलेज मिला है बीकानेर का, है ना। तो आपको जरूर ज्वाइन करना है, फिर तो छोड़ना क्यों है उसको, है ना। हाँ, 45 नंबर पर गर्ल्स ओबीसी प्राइवेट झुंझुनू अलॉट हुआ है ना। 45 नंबर पर गर्ल्स ओबीसी प्राइवेट,
45 नंबर, अच्छा 45 नंबर पे आपको झुंझुनू का कॉलेज अलॉट हुआ है ना, बेटा ज्वाइन कर लेना। 48 नंबर ओबीसी पर प्राइवेट नहीं मिला, 48 पे नहीं मिला है तो बेटा अगले राउंड में पक्का मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, इसके बाद 65 नंबर ओबीसी फार्मेसी एसएमएस जयपुर मिला है। जगदीश कुमावत जी, आपको पहले तो बहुत 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 बधाई है कि आपको 65 नंबर पर यानी 65 पर फार्मेसी का कॉलेज मिला है, 65। और कैटेगरी कौन सी है बेटा, ओबीसी। और मिला क्या है, डी फार्मा, डी फार्मा। और डी फार्मा का एसएमएस कॉलेज मिला है, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, और बताइएगा। हाँ 89, ये लीजिएगा 89 ओबीसी कैटेगरी में एसएमएस कॉलेज मिला है गर्ल। ओके बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद में संतोष बा दुर्ग बस जी ऑफ कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है क्या, 58। बेटा मैं आईएनसी की लिस्ट कल सुबह प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, श्री मदन मोहिनी जी क्या पूछ रहे हो, मदन मोहिनी जी का क्या कमेंट था। हाँ जी, इसके बाद में 78 नंबर ओबीसी नावा। सर अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अभी मुझे 46 एससी रूही कॉलेज चूरू मिली है। हाँ बेटा, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप थर्ड राउंड में भाग ले सकते हो। हाँ, हाँ जी, इसके बाद सचिन जी क्या कह रहे हो, सचिन जी मैं इस पे कल एक वीडियो डालता हूँ, है ना। हाँ, 75 नंबर है ओबीसी में बॉयज, जिकॉन प्रतापगढ़ मिला है 75 ओबीसी प्रतापगढ़, है ना। यही कह रहे हो आप, 75 ओबीसी प्रतापगढ़। ये लो जी, 75 ओबीसी बॉय प्रतापगढ़, है ना। ये लो जी, 40 नंबर ओबीसी में माँ गायत्री उदयपुर आईएनसी मिल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल उदित बेटा, उदित जी 43 नंबर पे आपको अगर माँ गायत्री कॉलेज मिला है तो अच्छी बात है। 43 नंबर ओबीसी में माँ गायत्री कॉलेज, 43 ओबीसी माँ गायत्री कॉलेज, है ना। बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, और पूछिए बच्चों, और। हाँ जी, वैसे बच्चों देखो मैंने सारी बात बता दी है और लगभग 11:15 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा, ठीक है ना। मैं बस कुछ बात आपको इतनी बताना चाहूंगा। नंबर एक, डायरेक्ट प्रवेश होगा क्या, डायरेक्ट प्रवेश नहीं होता है बेटा। और डायरेक्ट प्रवेश कुछ इक्की दुक्की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें होता है बेटा। लेकिन देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कतें आती है आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह में। तो इसलिए रिस्क मत लीजिए। आप अगर बीएससी नर्सिंग करो तो केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो। बच्चों देखो, आप अगर काउंसलिंग के द्वारा आपका जब एडमिशन होगा ना, मान लो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है ना तो भी आपकी मार्कशीट पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही नाम होगा। जैसे किसी बच्चे को एसएमएस कॉलेज मिला, उसकी भी मार्कशीट पे आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का नाम होगा। और जिसको प्राइवेट कॉलेज भी मिला होगा ना 38 नंबर पे, तो उसकी भी मार्कशीट पे वही नाम होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। समझ आई बात। काउंसलिंग का ये फायदा है कि आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की रहेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है ना, तो उसकी मार्कशीट पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम रहता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मार्कशीट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है बेटा, कभी भी उसे चेक किया जा सकता है। बार बार भर्तियों में उसके कई लेवल के वेरिफिकेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, रिस्क बहुत रहती है। ठीक है ना, क्योंकि ये नर्सिंग के ऐसे ही कोर्सेज है बच्चों।
है ना। फिर भी अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आपको लगता है ये तो एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, तो बस फिर भले ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, इसके बाद में और पूछिए बच्चों। थर्ड राउंड तो, सेकंड राउंड अभी रिपोर्टिंग, सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग 10 तारीख तक है। कल 5 है, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक तो रिपोर्टिंग चलेगी सेकंड राउंड की। इसके 4 दिन 5 दिन बाद जो है थर्ड राउंड का अपडेट आ जाएगा। तो लगभग 15 अक्टूबर के लमसम थर्ड राउंड शुरू होगा। आप ऐसे समझ लो 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और 25 अक्टूबर तक तीसरे राउंड की काउंसलिंग पूरी भी हो जाएगी, ये देख लेना आप। क्योंकि अपना जो 30 अक्टूबर है ना, इससे पहले पहले सारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आरयूएचएस की। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और पूछिए, और पूछिए, और पूछिए। थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सीट खाली रहेगी? हाँ, खाली रहेगी, बिल्कुल खाली रहेगी। और पूछो भाई। हाँ, देखो जिन बच्चों का मेडिकल फिटनेस पहले का बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल फिटनेस अगर आपका बना हुआ है, भले ही आपका कॉलेज अपग्रेड भी हुआ है, तो भी वो काम आ जाएगा, ये नया नहीं बनाना है। और दूसरी चीज बच्चों, जो गैप है ना, गैप का एफिडेविट, वो भी अगर पहले का बना हुआ है तो नया नहीं बनाना है। इसी तरह से बॉन्ड, बॉन्ड बच्चों देखो, पुराने वाला तभी चलेगा जब आप उसके ऊपर लाइन वाइन घुमा करके व्हाइटनर डाल के फिर नए कॉलेज का नाम लिखोगे, तब चलेगा। अदरवाइज तो नया बनाना पड़ेगा। और एंटी रैंगिंग भी नया बनाना पड़ेगा। और अंडरटेकिंग परफॉर्मा, ये भी नया बनाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का कॉलेज चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उनको ये 3 कागज नए बनाने पड़ेंगे, बाकी सारे पुराने वाले चल जाएंगे। ठीक है ना? हाँ। और डॉक्यूमेंट पे मैं कल वीडियो बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या कट ऑफ रही है इस पूरी काउंसलिंग की, वो भी मैं कल आपको सुबह बता दूंगा। सेशन एंड कर दूं बेटा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं फिर कहूंगा, जिनको भी कॉलेज मिला है, जिनको भी कॉलेज मिला है, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है। आपसे विजय सर जो है बेटा, इस पूरे काउंसलिंग के नाम पे मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया है, लेकिन मैं इतनी आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बच्चों विजय परिवार को गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर कुछ देना चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन करिएगा और इसमें पढ़िएगा। वही मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होगी कि हम विजय परिवार के अंदर बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई भारत के अंदर पहली बार 1,000 रुपए से भी कम फीस में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं हम। और ये बैच आपके बहुत काम आएगा। हर बच्चा इस बैच को ज्वाइन करें, बस इतना निवेदन है। ठीक है? और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। तो जिनको भी कॉलेज मिला है, वो इतना काम जरूर करें, ठीक है ना, कि आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों। और इसमें डेली कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ें बेटा। देखो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेके कुछ नहीं होना है कि अब तो एडमिशन मिल गया तो बढ़िया हो गया, नहीं। अब असली जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो रही है आपकी। ठीक है ना? अब आप आगे अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो, जिम्मेदारी से पढ़ते हो, तो आपके और आपके परिवार के सपने पूरे होंगे, ध्यान रख लेना। और अब अगर फालतू के दोस्तों के चक्कर में पड़ गए, अनावश्यक फालतू के बच्चों के चक्कर में पड़ गए, डिसिप्लिन तोड़ा, अगर रेगुलरिटी नहीं रखी, कॉलेज में प्रॉपर टाइम पे नहीं गए, तो बेटा ट्रैक से हटते समय नहीं लगता है। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, आपका सफर अब शुरू हुआ है। आप अपने माता पिता को भूलना मत, हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कितनी मुश्किल से हमें मम्मी पापा ने पढ़ा करके यहाँ तक भेजा है, उनको याद रखना। कॉलेजों में गलत रास्ते मत पड़ जाना, फालतू के दोस्तों के चक्कर में मत पड़ जाना। आप जब तक अपने कॉलेज के अंदर खुद को, मैं तो कहता हूँ, अकेला रखना, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं, 4 साल की पढ़ाई में अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, बेटा सक्सेस हो जाओगे, लाइफ बन जाएगी आपकी। ठीक है ना? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 4 साल बढ़िया पढ़ लेना,
आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके परिवार की लाइफ बन जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी बेटा, और आप सक्सेस हो जाओगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। हर कॉलेज के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। बस उन बुरे लोगों को और उनकी बुराई की तरफ आकर्षित नहीं होना है कि अरे यार ये तो ठीक मटरगस्ती कर रहा है, ये तो ऐसी माई बाइक लेके आ रहा है, ये तो वो गाड़ी लेके आ रहा है, इसको तो फ्रेंड बनाते हैं यार, दोस्त उसके साथ घूमेंगे, मूवी देखेंगे। ये चीजें बच्चों ने अल्पकालिक होती है। ये एक बार शुरुआत में तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ये जिंदगी तबाह कर देती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्या आप पढ़ने के लिए जा रहे हो? अगर किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हो, उस दिन ठान लेना कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे करियर को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। याद रखना मेरे दोस्तों, मैं सही बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना? अपने मम्मी पापा को तब याद करना जब आपके मन के अंदर एक भी ऐसा विचार आए, ठीक है, एक भी गलत विचार आए, ठीक है ना? और किसी के साथ बाइक पे बैठने से पहले, किसी के साथ जाने से पहले, किसी फालतू के लोग से बात करने से पहले एक बार अपने घर के बारे में जरूर सोच लेना। ठीक है, मेरी जितनी भी बेटियां हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, जो भी कॉलेज मिला हो, मम्मी पापा को क्या पता चलेगा एक दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा तो, है ना? एक दिन चलो बाजार घूम के आता हूँ ना, बेटा भूल के भी नहीं। भले ही कॉलेज में क्लास लगे नहीं लगे, भले ही कॉलेज में एक भी पीरियड लगेगा तो भी मैं जाऊंगा। हॉस्पिटल ड्यूटी मिले तो मैं जाऊंगा हॉस्पिटल ड्यूटी में, चाहे वहां काम कठिन हो चाहे आसान हो। ध्यान रखना बस इन बातों का। ये विजय सर की बात नहीं है, कि बड़े भाई की सुझाव है, बड़े भाई की सलाह है, ये मानना जरूर आप विजय परिवार से कोई अलग नहीं हो रहे हो। देखो बेटा, मुझे भी कहीं ना कहीं आप बच्चों को कॉलेज मिलता है, बहुत खुशी होती है। ये बात सही है कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो अब आप डेली विजय परिवार में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप विजय परिवार के साथ अपना कनेक्शन रखना चाहते हैं, तो बस इतना सा काम कर लेना कि फ्लोरेंस बेच जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप विजय परिवार से जुड़े भी रहेंगे। विजय परिवार और विजय सर से आपकी मुलाकात फ्लोरेंस बेच में होती रहेगी। ठीक है ना? बहुत आपके बच्चों के लिए काम किया है मैंने, आगे भी करूंगा, है ना? आपकी आवाज हमेशा इसी तरह से बुलंद करता रहूंगा। आपको बीएससी नर्सिंग के इस बेहतरीन करियर की एक बार फिर शुभकामना। जिनको भी कॉलेज मिला है उनको हैप्पी जर्नी कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। अपने इस फील्ड को और मजबूत बनाओ, अपना नाम रोशन करो, और बिल्कुल सक्सेसफुल होना है, नर्सिंग ऑफिसर बनने की बधाई दूंगा आपको। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको राउंड 3 में कॉलेज दिला के रहूंगा, ये भी प्रॉमिस करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।